अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, ख़ास तौर पे सिंध के लोगों को बहुत बहुत मुबारक, कराची के लोगों को बहुत बहुत मुबारक। चंद रोज़ पहले, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक क्लिप यूट्यूब पे जारी किया था। उस पर कुछ लोग खफा हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। मैंने एहतरामन वो क्लिप हटा लिया था। मामला ये है कि कराची का मुस्तकबिल अब तय होना बहुत करीब है। जिस तरह से चीफ ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब मुसलसल लोकल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अयां कर रहे हैं, उनके रिमार्क्स के अंदर इस तरह की गुफ्तगू हो रही है जो आम आदमी कई साल से कर रहा था, बल्कि उसमें गुस्सा है। जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब वो कराची से ही ताल्लुक रखते हैं, कराची के चप्पे चप्पे को जानते हैं, गवर्नेंस को जानते हैं, मैनेजमेंट को जानते हैं, करप्शन को जानते हैं, लोग किसके कौन रिश्तेदार हैं, कौन कितने अयाशियां कर रहे हैं, सबको जानते हैं। और जो बातें उन्होंने कही हैं, जो रिमार्क्स उन्होंने कहे हैं, उसने आया कर दिया है कि सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। मुराद अली शाह साहब से मुतालिक जो रिमार्क्स हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के चक्कर लगाते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिसको मैं अब क्या बयान करूं, आपको सभी मालूम है। जब मैंने ये बात कही थी कि वफाक कुछ और सोच रहा है कराची के मुस्तकबिल के बारे में, बहुत सारे अहम इदारे बहुत डिफरेंट सोच रहे हैं कराची के मुस्तकबिल के बारे में, सिंध के लोग चाहते हैं कराची के मुस्तकबिल के बारे में कुछ और हो। 12 - 12.5 साल से जो हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ के लोग, सिंध के लोग, कराची के लोग, वफाक में रहने वाले बहुत सारे इदारे मुतमईन नहीं हैं। तकरीबन 10,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत खर्च कर चुकी है पिछले 12 साल में। 10,000 अरब रुपए। ग्राउंड के ऊपर क्या है वो सब आप देख ही रहे हैं। चीफ ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है जो अटॉर्नी जनरल ने बहुत खुलकर, बहुत तहम्मुल के साथ ये बात कह दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वफाक कराची के मुस्तकबिल के बारे में आईनी और कानूनी तमाम पहलुओं का जायजा ले रहा है। तफसीलात मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन हम जल्द कोई ऐसा फैसला देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे, क्योंकि अगस्त का जो आखिरी हफ्ता है उसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म, बल्दियाती निज़ाम खत्म, वसीम अख्तर साहब की मेयरशिप खत्म। तो इस सारे सिनेरियो में आपको याद होगा कि एनडीएमए आई, यानी कि पाकिस्तान आर्मी आ गई, और जिस तेजी से नाले साफ हुए, वो नाले जो घरों में घुसते थे वो नाले बहते हुए समंदर में चले गए। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि मैनेजमेंट, गवर्नेंस, लापरवाही, करप्शन थी और काम नहीं हो रहा था और पैसे खर्च हो रहे थे। हर साल 10, 15, 20, 25 करोड़ रुपए, बाजू का 60 करोड़ रुपए भी नालों की सफाई पे खर्च हुए, नालों की सफाई के नाम पे खर्च हुए, सफाई ना हो सकी। और जब एनडीएमए ने काम शुरू किया तो एक हफ्ते के अंदर वो चौक एरिया सारे खाली हो गए। फिर सिंध हुकूमत ने भी काम शुरू किया, फिर लोकल गवर्नमेंट ने भी काम शुरू किया। बहुत अच्छा किया, सबने मिलकर किया। लेकिन एनडीएमए ने, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया। इमरान खान के जहन के अंदर कराची का मुस्तकबिल डिफरेंट है, ये मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं। उनसे मेरी अपनी गुफ्तगू भी इस मामले पे हुई थी। और कराची को वो देखते हैं लंदन और न्यूयॉर्क के मेयर के पास जो पावर्स हैं, कराची के मेयर के पास वैसे पावर्स हों। अब कराची का मुस्तकबिल इसलिए डिफरेंट है कि कराची का ताजिर, वो बहुत जो पहले खामोश रहता था, वो अब बहुत खुलकर बात कर रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत खुल के बात कर रहे हैं। बड़े बड़े जो ताजिर रहनुमा हैं वो खुल के बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 5 साल के लिए फौज को दे दें, कराची फौज के हवाले कर दें। सिंध के लोग भी कह रहे हैं। अब जाहिर है कराची सिंध का हिस्सा है, लेकिन अंदरूनी सिंध के लोग भी कह रहे हैं कि हमारे साथ ये चीजें हुई हैं। अभी बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि 10,000 अरब रुपए खर्च हो जाना, ग्राउंड के ऊपर गवर्नेंस, मैनेजमेंट के इश्यूज बड़े खतरनाक हद तक ऐसे हैं कि जिसके ऊपर इत्मीनान बख्श तो बहुत दूर की बात है। ना अदलिया मुतमईन है, ना वफाकी इदारे मुतमईन हैं, ना शहरी मुतमईन हैं, ना ताजिर मुतमईन हैं, ना डिप्लोमेट्स मुतमईन हैं। अपनी रिपोर्ट्स के अंदर डिप्लोमेट्स ये बातें लिखते रहे हैं और वो मैगजीन्स जो हैं उसके अंदर इस तरह की बातें आती रही हैं। तो कोई भी सर्किल, कोई भी मुतमईन नहीं है। कराची का पानी कराची को ही फरोख्त हो रहा है, धंधा चल रहा है।
जो ट्रांसपोर्ट माफिया हैं वो शहर के अंदर अड्डे बना के बैठी हुई हैं, गवर्नमेंट ने फैसले किए हुए हैं अड्डे बाहर होंगे, यहां पैसा चल रहा है, कब्जे जमीनों के धंधे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये बात बार बार कह रही है, कब्जे चल रहे हैं, तजावुजात चल रही है, कीचड़, गंदगी, नाले खराब, कचरा, अस्पतालों की सूरत हाल, तालीमी इदारों की सूरत हाल, ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कहा 5-6 साल पहले 3000 बसें कराची में चलाएंगे, फिर कहा 1500 बसें चलाएंगे, फिर कहा 600 बसें चलाएंगे, और फिर जब इलेक्शन आया तो कहा 1500 150 बसें चलाएंगे, 1500 से 6000 से 150 पे आ गए। और आखिर में क्या हुआ, जिन कंपनीज ने सैंपल बसें दी हुई थी कि हमारी बसें कराची की सड़कों पे, उन बसों को खड़ा करके फीता काट दिया कि अगले इलेक्शन के बाद हम जीतेंगे और बसें लेकर आएंगे। तो ट्रांसपोर्ट की ये सूरत हाल है। कराची सर्कुलर रेलवे की सूरत हाल ये है। तो सिर्फ कराची ही नहीं, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, लाड़काना, सजावल, ठट्टा, बहुत ही बुरी सूरत हाल है। बहुत एहतराम के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कुछ चीज़ों में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। ख़ास तौर पे हेल्थ के मैदान में उन्होंने कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जो वाकई आप देखकर हैरान हो जाएं। लेकिन मसला हुआ कि उसकी रेगुलर बेसिस के ऊपर जो उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना है वो नहीं हो पाया। वो फिर शिफ्ट होते गए और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटलों की हालत ख़राब हो गई। लेकिन मैं दाद देता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी विजन को अल्लाह करे उनके पास मुकम्मल पावर हो, मुकम्मल पावर, और वो फिर परफॉर्म कर सकें। सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन मैं बिलावल साहब की इस चीज़ को नहीं, लेकिन मुझे पता है कि बिलावल साहब के बाद जब फुल पावर होगी तो सिंध का मुस्तकबिल थोड़ा डिफरेंट होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खोल कर ये कह दिया है और बातें ऐसी कर दी हैं, तशरी वफाकी हुकूमत बार बार करवा रही है आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल्स के हवाले से। क्या कराची वफाक के कंट्रोल में जा रहा है? अब चूंकि ताजिर बिरादरी भी डिमांड कर रही है, शहरी भी डिमांड कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें भी डिमांड कर रही है, पीटीआई की अपनी पूरी लॉबी इस बात पे लगी हुई है। क्या कराची को गवर्नर के हवाले किया जा रहा है? क्या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज की जाएगी जब तक कानून में तब्दीली हो तब तक कराची को इस तरह से किया जाए? जो 90-95% सिंध को टैक्स देने वाला शहर है वो लावारिस शहर अब नहीं रहेगा। जो 65-70% वफाक को देने वाला टैक्स देने वाला शहर है उसके बारे में बहुत सारे अहम इदारे बहुत बड़ी वर्किंग करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें गुस्से की बिल्कुल बात नहीं है, किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, सबको मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए। कराची सबका है, सिंध के लोगों का भी है, केपी का भी है, बलूचिस्तान के रहने वालों का भी है, कश्मीरियों का भी है, और जाहिर है कि पंजाब के लोगों का भी है, और इसके अलावा सारे ही शहरों के लोग यहाँ पे होते हैं। लेकिन इस शहर का जो साइज है उसके हिसाब से ना यहाँ ट्रेन है, ना बस है, ना ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ना स्कूल सिस्टम अच्छे हैं, ना रोड नेटवर्क अच्छा है, ना पार्क्स अच्छे हैं, ना हेल्थ का निज़ाम अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन हर साल इस पर अरबों रुपए लगते हैं। तभी मैं इस पर कोट कर रहा हूँ 10,000 अरब रुपए के लगभग सिंध हुकूमत ने खर्च किए हैं। और आपको एक वजह की बात बताऊं, मुराद अली शाह साहब हमारे मोहतरम वज़ीर आला सिंध बहुत मुतहरिक रहते हैं। मुराद अली शाह साहब की परफॉर्मेंस से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए हैं, जो उनका हेलीकॉप्टर पे दौरे करना, घूमना फिरना बताया है और रिश्तेदारों से मुतालिक बताया है, रिमार्क्स दिए हैं, वो तो आपने सब सुनी लिए हैं, आपके सामने हैं ही। लेकिन ये आपको जान के बहुत हैरानगी होगी कि वो वज़ीर आला तो हैं ही हैं, वज़ीर ख़जाना हैं, और मुसलसल वज़ीर ख़जाना हैं पिछले 10.5 साल से। तो ये जो 10,000 अरब रुपए खर्च हुए हैं ये मुराद अली शाह साहब के दस्तखत से गए हैं। नैब के बहुत सारे केसेस हैं। एक चीज़ और आपको दोबारा से रिकॉल करवाता हूँ, नैब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की तरफ जा रही है, उस पर भी चीज़ें से पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हुए हैं। हुकूमत चाहती है कि 120 नई अदालतें, नैब की अदालतें बनाई जाएं, जहां पे 90 दिन के अंदर नैब के जो रेफरेंसेस हैं उनका फैसला हो। एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि 1200 रेफरेंसेस रखे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर रेफरेंसेस फाइल किए थे, ये 1200 के लगभग हैं। 120 अदालतें बनने जा रही हैं। इन 1200 रेफरेंसेस को 90 दिन के अंदर निपटना है, 90 दिन के अंदर। तो क्या होगा, ये क्या होगा? मामला यही है
कि प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग हो नैब की, पैसे वापस आएँ, सजाएं मिलें, लोगों की जायदादें जब्त हों, प्रॉपर्टीज जब्त हों, उनके नाम पे, उनकी बेगम के नाम पे, साले के नाम पे, बहू के नाम पे, नौकरों के नाम पे, रिश्तेदारों के नाम पे ये प्रॉपर्टीज ये सारी जब्त हों। साथ ही ये जो कराची में धंधे चल रहे हैं वो धंधे भी बंद हों। उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग भी इसके अंदर शामिल रहे हैं, जिस कहते हैं बहती गंगा के अंदर सब ने डुबकियां लगाई हैं। ये नैब के मामलात सबको गिरफ्त मिलेंगे और सूरत हाल इतनी आसान नहीं रहेगी। और एक बात और आखिर में आपको चलते चलते बताऊं कि हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब का भी काफ़ी वक्त बाकी है, और जिस तरह से वो चल रहे हैं और जिस तरह से वो चाहते हैं कराची के अंदर सर्कुलर रेलवे चले, और जिस तरह से वो चाहते हैं कि परफॉर्मेंस ठीक हो, गवर्नेंस ठीक हो, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ठीक हो, यही सारा सिनेरियो वफाक के अंदर इमरान खान साहब भी चाह रहे हैं। ऐसे सिनेरियो पाकिस्तान के बहुत सारे मुक़्तदर हल्के भी चाह रहे हैं, जिन्होंने बड़ी वर्किंग की हुई, और सबसे बढ़कर हर पाकिस्तानी चाहता है कि कराची को मैं वैसे कराची बनाऊं जैसे दुबई के लोग यहाँ आके घूमा करते थे और सोचते थे काश दुबई कराची जैसा हो। कतर के शहजादे यहाँ आते थे, क्लिफ्टन पे घूमते थे और कहते थे काश कतर कराची जैसा हो। तो सऊदी अरब के शहजादे आते थे और कराची देखकर कहते थे काश सऊदी अरब ऐसा हो। तो सूरत हाल ये है कि अगर मैं आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी शहर की तस्वीर दिखा दूँ तो अब हैरान रह जाएंगे दुनिया कहाँ तरक्की करके पहुँच गई है। और हम अब बारिशें जब होती हैं तो नाले अपने घरों के अंदर आते हुए देखते हैं, और उसके बाद सिर्फ टीवी के ऊपर बयानात देखते हैं, टीवी पे बयानात देखते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात देखते हैं। अब ये ख़त्म होने वाला है, सूरत हाल बदलने वाली है, कराची का फ़ैसला बहुत जल्द होने वाला है। सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से आपके सामने सारी सूरत हाल है। तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है, किसी को गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है, सबको पाकिस्तान का साथ देने की ज़रूरत है और मिनी पाकिस्तान का साथ देने की ज़रूरत है। सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील होगी, और न सिर्फ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर जो ताजिर चाहते हैं, सनतकार चाहते हैं, आम शहरी चाहते हैं, सब चाहते हैं कराची का मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो, बहुत तेज़ी से तब्दीली आए, यहाँ पर रौनकें बहाल हों, केई का सिस्टम ठीक हो। ज़ाहिर है केई से मुतालिक भी आपने फैसले सुन लिए हैं, तो बहुत सारी बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के लिए खाके बन रहे हैं, तेज़ी से काम हो रहा है, एग्जीक्यूशन लेवल के ऊपर चीज़ें शुरू हो गई हैं। पहला जो मेरा क्लिप था और इस क्लिप के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर फ़र्क आया है। आने वाले वक्त के अंदर भी जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन उम्मीद रखिए कराची अब बदलेगा, कराची के माहौल अब में तब्दीली आएगी। पानी, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इन सब में तब्दीली आएगी। ये नहीं हो सकता कि सीपैक एक साइड पर चल रहा और पाकिस्तान को चलाने वाला शहर, पाकिस्तान को लेके चलने वाला शहर, पाकिस्तान को रेवेन्यू देने वाला शहर, पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने वाला शहर अब एक साइड पर है, अब एक साइड पर नहीं आएगा, अब तब्दीली आ रही। इंशाल्लाह कल फिर एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। आप फीडबैक दे सकते हैं, नीचे मेरा फेसबुक का अकाउंट और ट्विटर का आप देख रहे हैं, साथ ही व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उस पर भी फीडबैक दे सकते हैं। और मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और बहुत सारी ऐसी अंदर की खबरों के लिए तैयार रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।